तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो उस बंदे के बारे में याद करते हुए बोलता है कि उसने कहा था कि इस चीज़ के कारण मेरे लिए बहुत ही बड़ा ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोच कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा पैलेस जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने जो रहने की जगह है उसे चेंज करना होगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बी क्लास का जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम के अंदर काफ़ी सारे वॉरियर मौजूद होते हैं जिन्होंने कि काफ़ी सारे मोस्टरों को भी हंट किया हुआ होता है। और अब एक लड़की जो होती है वो अपने साथी से बोलती है कि आज की जो लूट है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर वो दूसरा लड़का बोलता है कि सच बताओ तो ये इतना भी बुरा नहीं था, हम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़की जो होती है वो पीछे की तरफ देखकर घबराते हुए बोलती है कि कैप्टन, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक बार जरा उस तरफ देखिए। जो सुनकर अब सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि रेड कलर की जो स्मोक होती है वो सीधे उन्हीं की तरफ आ रही होती है। और हम देखते हैं कि उस स्मोक के अंदर बहुत ही खतरनाक मोस्टर मौजूद होते हैं जो कि भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और उन्हीं मॉन्स्टरों के बीच में हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके कि शरीर का जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके सामने बाकी के सभी मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे होते हैं। जिसके बाद में हम उस जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसके सर के ऊपर देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके सर के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई होती है और उस कुर्सी के ऊपर हम बैठे हुए एक मॉन्स्टर को देखते हैं। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये 5th टीयर का शेवरिंग क्लास बीस्ट है जो कि जिसका नाम की ब्लड आई सिन है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो भागने लगते हैं और एक बंदा भागते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो मिलिट्री है उसे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो कि रेंज क्लास का जो बीस्ट है वो बीस्ट टेड को लेकर आ रहा है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, अगर किसी ग्रैंड मास्टर की हेल्प ना ली गई तो जो एन सिटी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, ये तो एक हाई क्लास का बीस्ट है जो कि हमेशा ही अपनी टेरिटरी के अंदर रहना पसंद करता है, तो फिर ये यहाँ के जो लो टीयर का जोन है आखिर उसके अंदर क्यों आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये जो वो गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर होता है वो अचानक से अपनी जो आंखें होती है वो खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते के साथ ही अचानक से बहुत ही पावरफुल रोल जो होती है उसे रिलीज कराता है, जिसके कारण आसमान में काफ़ी सारे स्टोन जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लगता है कि हमें यहाँ से भागने नहीं देने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एक कर वहाँ पर जितने भी वॉरियर मौजूद होते हैं वे सभी के सभी मारे जाते हैं, लेकिन उन सभी लोगों ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलिट्री तक पहुँचा दी होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो जल्दी से फुल स्पीड के साथ में चलो। और गाइस, यहाँ पर मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मानवा के अंदर हमें यहाँ पर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गॉडजिला की पावर तो पहले से ही ये हाव के पास में है और अब जो ये कॉन्ग है ये भी आ चुका है। सच बताओ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमें इसके अंदर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला जैसी ही फाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी अपनी इस राय को बताना। और अब हम देखते हैं कि सभी मोस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर जो एग्जिट होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एनसीटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो मिलिट्री होती है वो चारों तरफ इस इन्फॉर्मेशन को फैला देती है कि जो बहुत ही बड़ी बीस्ट टेड है वो सीधे सोन लेक रियलम के अंदर से जो एनसीटी है उसी की तरफ आ रही है। इसीलिए पूरी मिलिट्री को ये ऑर्डर दिया जाता है कि अगले 20 मिनट के अंदर अपनी पूरी फोर्स के साथ में जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि हम लोग जो है उतने एनसीटी के अंदर आने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही अब एनसीटी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मिलिट्री के जवानों को देखते हैं जो कि अपने फुल हथियारों के साथ में सीधे फ्रंट लाइन जो होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में हम दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर कि एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे सिटीजनों, प्लीज़ आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर सब्र बनाए रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि अभी अभी मेरे बेटे का जन्म हुआ है और क्या ये अभी मर जाएगा? नहीं, मैं अपनी बेटी को मैंने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। मेरा बेटा जो है वो यहाँ पर हमारा फ्यूचर होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मेयर के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मेयर अपनी जो सिक्योरिटी होती है उससे बोलता है कि क्या जो रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट थी उसे तुमने सेंड कर दिया, और क्या कोई यहाँ पर पावर जो है वो अपनी मिलिट्री को सेंड करने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो वो सेक्रेटरी होती है वो मेयर को बताती है कि मेयर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। ये केवल वार्निंग हमारी एन सिटी के अंदर से ही नहीं आ रही बल्कि बाकी की सभी सिटियों के अंदर यही हाल है, सभी पर ही एक साथ में 20 स्टेट ने अटैक कर दिया है।
लेकिन इससे अलग कुछ ऐसी भी सिटियाँ है जहाँ पर कि जो भी स्टेट है उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो है वो यहाँ पर कोई भी मदद जो है वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या जो हांडो वो यूनिवर्सिटी थी उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्या वे लोग जो है वो यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर तक को नहीं भेज सकते। नहीं, सच में जो मुसीबत है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इस टाइम पर जो हांडू यूनिवर्सिटी है वो भी जो ग्वानशान सिटी है उसके बहुत ही ज़्यादा पास में है, जहाँ पर कि एस क्लास का जो सीक्रेट रियलम है वो अपेयर हुआ है, जिसके साथ में वे लोग अभी के टाइम पर फाइट कर रहे हैं। और हांडू यूनिवर्सिटी के सभी हाई क्लास के जो ट्रेनर है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब ये साफ है कि हम लोग जो है वो अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं कर सकते। अब हमारी एन सिटी की जो बैटल है वो हम लोगों को अपने आप से ही लड़नी होगी। और अब मेयर की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि चूज हाउ के साथ में अपनी ट्रेनिंग जो होती है वो कर रहा होता है। और तभी ये हाउ जो होता है वो चूज हाउ के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चूज हाउ जो होता है वो अटैक को डिफेंड करते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसे देखने के बाद में जो ये हाउ होता है वो चूज हाउ की तारीफ करते हुए बोलता है कि चूज हाउ ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, अब तुम जो मेरे पंच है उन्हें ब्लॉक करने लगे हो। जो सुनते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो ये हाउ से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि जो ये ब्लैक टेराटोइज स्टाइल है आखिर तुमने इसे कब से करना शुरू किया। जो सुनने के बाद में ये हाउ से बताता है कि पिछले 1 महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि क्या तुम लगातार कमज़ोर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम मुझे पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो। जो सुनकर चूज़ाओ बोलता है कि अरे मैं कमज़ोर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ में पावरफुल हो रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें वहाँ पर एक अलार्म जो होता है वो सुनाई देता है, जिसे सुनकर चूज़ा जो होता है वो बोलता है कि क्या एन सिटी के अंदर कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो सिटी बीस्ट डेढ़ का सिग्नल है। और इतना बोलकर अब चूज़ा जो होता है वो न्यूज़ को देखने लगता है, जिसमें कि बताया जाता है कि सभी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है प्लीज़ वे जल्दी से जो एरिया बी 521 डी 753 और जो ए 423 है वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो बीस्ट है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। जो सुनते के साथ ही चूज हाउस जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एन सिटी के ऊपर बीस्टों ने अटैक किया है। जो सुनकर ये हाउस से पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम फाइट करने के लिए वहाँ पर जाओगे या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही चूज हाउस जो होता है वो ये हाउस से बोलता है कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी इस चीज़ से नहीं भागने वाले हो और तुम भी वहाँ पर फाइट करने के लिए ज़रूर जाओगे, तो फिर आखिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हमें कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला, इससे बढ़िया तो हम बीस्टों के साथ में फाइट कर कर अपनी ट्रेनिंग का जो नतीजा है उसे देख सकते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हुए हैं। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैमिली के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ किंग चिल्लाते हुए अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं भी इस बैटल को ज्वाइन जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग की मदर जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या सच में अगर तुम वहाँ पर गई तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वहाँ से ज़िंदा बचकर वापस आ पाओगी। अगर यहाँ पर एन सिटी की बात की जाए तो एन सिटी के अंदर 30,000 मार्शल आर्टिस्ट जो है वो मौजूद है, और अगर यहाँ पर बाहर से भी मदद ली जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 मार्शल आर्टिस्ट जो है वो हो जाएंगे। लेकिन वहीं जो तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कोई नॉर्मल बीस्ट टेड जो है वो नहीं होने वाली, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, और वो सभी मार्शल आर्टिस्ट जो है उन्हें अकेला ही स्वैल्व कर जाएगा। क्योंकि एन सिटी का सामना जिस बीस्ट से हो रहा है वो कोई नॉर्मल क्लास का बीस्ट नहीं है, बल्कि वो सब रेंज क्लास का बीस्ट है, जिसे कि केवल एक ग्रैंड मास्टर ही रोक सकता है, और पूरी एन सिटी के अंदर कोई भी ग्रैंड मास्टर मौजूद नहीं है। और वो किंग तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो केवल तुम्हें ही बिलोंग नहीं करती है, बल्कि तुम्हारी पूरी लुओ फैमिली को बिलोंग करती है, तो तुम ऐसे ही अपने आप को ख़तरे में नहीं डाल सकती। जो सुनकर अब लुओ किंग जो होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद में अब जो लुओ किंग होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि एक मार्शल आर्ट फैमिली जो कि मोस्टरों के साथ में फ़ाइट ही नहीं करती, क्या आपको लगता है कि इस तरह की फैमिली होना भी डिज़र्व करती है, वो मार्शल आर्टिस्ट कहने के लायक ही नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो गुस्से में गेट को बंद कर कर वहाँ से चली जाती है, और अब जो लुओ किंग की मदर होती है वो वहाँ पर खड़ी हुई औरत से बोलती है कि आंट सारी तैयारियाँ कीजिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर एन सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। जो सुनकर वो लेडी जो होती है वो लुओ किंग की मदर से बोलती है कि लेकिन उस बच्चे ये हाउ के बारे में क्या क्या आप उसे भी साथ में लेकर जाना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग की मदर जो होती है वो उससे बोलती है कि ये हाउ जो है उसके पास में मैसेज सेंड कर दो और उससे पूछो कि क्या वो हमारे साथ में चलना चाहेगा। अगर वो हमारे साथ में चलना चाहता है तो हम उसे साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन अगर वो एन सिटी के अंदर ही रहना चाहता है तो हम उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे और एन सिटी के अंदर ही रहने देंगे।
और अब लोअर किंग की मदर की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।